नमो वत्सायानम् नमो सहस्रानम् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां लोकानां यद विद्या दर्पणायते। आज से 10 लक्षण धर्म प्रारंभ हो गए हैं। तो आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि धर्म क्या होता है। सचिन भैया म्यूट कर लेना, आवाज आ रही है पीछे से आपकी। देखिए, धर्म किसे कहते हैं, क्योंकि ये 10 लक्षण धर्म है, तो धर्म 10 प्रकार का नहीं है। धर्म तो एक ही प्रकार का है। उस धर्म के लक्षण जो बाहर में उसके प्रकट व्यक्त हैं, वो 10 प्रकार के लक्षण कहे। वो भी मोटे मोटे स्थूल रूप से हैं। वैसे तो अनंत हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्वभाव रूप गुण प्रकट होंगे वो सबके सब धर्म के ही लक्षण है। जैसे धर्म के लक्षण होते हैं, वैसे ही कोई अधर्म के भी लक्षण होते हैं क्या? जैसे धर्म के लक्षण कहे, उसी प्रकार क्या कोई अधर्म के लक्षण भी हैं? हैं? इन्हीं के विपरीत भैया सब कुछ। बहुत बढ़िया, ठीक है। 5 पाप, कषाय, अपने स्वरूप में न रहना, वो भी तो अधर्म के लक्षण है। अधर्म के लक्षण है। मोह, राग, द्वेष, ये सब अधर्म के लक्षण है। ठीक है। तो धर्म क्या है? सुबह उठ के जल्दी से मंदिर चले जाना, पूजा प्रक्षाल करना है, स्तुति आदि करना, शुद्ध भोजन करना अथवा उपवास करना, ये सब क्या है? व्यवहार से धर्म के ओर जाने का रास्ता है। बहुत बढ़िया। देखो, हमें ऐसा नहीं कहना कि धर्म नहीं है, ठीक है। ये व्यवहार से जिनवाणी में इनको भी धर्म कहा है, लेकिन ये एक्चुअल धर्म नहीं, ये धर्म प्राप्त करने के बाह्य साधन है। लेकिन किसको? कि जिसको सच्चे धर्म की खबर हो, है ना, जिसको सच्चे धर्म का स्वरूप पता है, उसको ये सब क्रियाएं बहुत लाभकारी होती हैं। और जिसको सच्चे धर्म का स्वरूप नहीं पता, उसको ये क्रियाएं लाभकारी होती हैं कि नहीं होती है? हाँ जी, होती है। थोड़ा पुण्य तो मिलेगा ही। बहुत बढ़िया। आप जो है फ्रीक्वेंसी पे ठीक हो, आप बिल्कुल। देखो, जिसको बेचारे को सच्चे धर्म का स्वरूप नहीं पता, वो क्या करेगा, कैसे समझेगा धर्म के स्वरूप को? तो स्टार्टिंग तो यहीं से होगी। पहले किसी के कहने से मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, फिर 10 लक्षण आए, साहब प्रवचन होगा, प्रवचन सुनने आना, ठीक है। जितना लाभ ले सको उतना लेना, स्वयं भी पढ़ना, स्वयं पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो फिर सुनना है। ये सब क्रियाएं प्रारंभ तो इन्हीं से होता है? इन्हीं से प्रारंभ होता है। अगर आप इसका सर्वथा निषेध कर देंगे तो फिर सच्चे धर्म को समझने का अवकाश ही नहीं है। सच्चा धर्म भी तो इन्हीं निमित्तों के माध्यम से समझ में आएगा। आज हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं धर्म के बारे में, कोई हमने पहले दिन ही सीख ली थी क्या? है ना, हमने भी साल 2 साल 4 साल खूब क्रियाएं की, ठीक है। जो जैसा समझ में आया, हमने देखा हमारे साथ एक ब्रह्मचारी जी थे, पूजा करते थे, वो जैसे जैसे करते थे हमने वैसा वैसा करना चालू कर दिया, और हमें लगा कि इससे धर्म होएगा। मैं कल करता हूँ भैया, अभी भी क्रियाएं तो कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन अंतर आ गया ना, तब हमें सच्चा स्वरूप नहीं पता था, तो बिना सच्चा स्वरूप जाने भी वो क्रियाएं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाभ नहीं पहुंचा रही थी, हमारी कषायों को बंद कर रही थी, धर्म के स्वरूप को समझने में सहायक हो रही थी। उस टाइम वो बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि हमें बाहर से अवसर मिला
जितनी भी विकथाएं हैं, है ना, कुसंगति है, इन सब से हम बच गए तो हमें जिनवानी का अभ्यास करने का, ज्ञानियों का, विद्वानों का, त्यागियों का ये जो समागम मिला, उसके माध्यम से हमको सच्चे धर्म के स्वरूप में बहुत गति मिली, बहुत लाभ हुआ, है ना। तो इसलिए इसको व्यवहार धर्म कहा है जिनवानी। देखो, हर एक चीज का एक सीजन होता है। जैसे आप अगर गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं, ठीक है, आप इनके एक एक ऋतु हैं, जैसे रबी की फसल है, कोई खरीफ की फसल है। अगर उस पार्टिकुलर काल में आप उसका बीज बोएंगे तो फसल बहुत अच्छी होगी, और जब उसका काल नहीं है, उस टाइम में आप बोएंगे तो आपको वैसा लाभ नहीं मिलेगा जैसा उस काल में मिलेगा। तो ये जो 10 लक्षण पर्व के दिन आते हैं, ये अनादि निधन है, कोई ऐसा नहीं कि किसी ने स्टार्ट किया हो। किसी से युग की आदि भी होती है, माने जब भी प्रलय काल होती है, छठा काल अंत होता है, उसके बाद 49 दिन तक 7-7 दिन पहले जहर की वर्षा, माने तूफान आता है 7 दिन, 7 दिन भयंकर बारिश, जहर, एसिड, इस प्रकार 7-7 49 दिन तक बहुत बुरी बुरी वर्षा होती है कि पूरी आपका ये जो आर्यखंड जहां हम रहते हैं वो पूरा वहां प्रलय आ जाती है, नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 7-7 दिन तक 49 दिन वापस अच्छी अच्छी दूध की, घी की, अमृत की, इस प्रकार से वर्षा होती है, तो भूमि फिर से उपजाऊ होती है। और जब ये सब कुछ हो चुकता है तो जो पहला दिन पड़ता है वो कहलाता है ये आपकी भादों की पंचमी, ठीक है। इससे युग का प्रारंभ होता है, और जो बहुत सारे पशु, मनुष्य आदि जितने भी जीव विजयार्थ पर्वत की जो गुफाएं हैं, खंड प्रपात और तिमिश्र गुफा, उनके आसपास छुप जाते हैं, वो प्रलय काल से बच जाते हैं, वो वापस उसमें से निकल के आते हैं, और वहां से युग का प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो ये जो 10 दिन हैं, ऐसे ये 10 दिन खाली भादों में ही नहीं, साल में 3 बार आते हैं, माघ, चैत्र और भादो, सुदी में पंचमी से 14 तक, ठीक है। ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं, अनादि अनंत है। जितने बार भी युगों में युग का प्रारंभ हो, कितनी भी प्रलय आए, बारंबार युग की स्थापना उसी भाद्रपद की पंचमी से स्टार्ट होती है, सुदी में। तो भैया ये तो एक बार हुई थी भादो की पंचमी से, बाकी के 2 में क्या हुआ था? यही तो बता रहा हूँ, जब भी युग का प्रारंभ होगा प्रलय काल होने के बाद, तब ये भादो की पंचमी से ही होता है। लेकिन वो जो आप कह रहे हो ना, माघ के और चैत्र के, जो बाकी जो हाँ, 2 साल में 3 बार, 10 लक्षण माघ और चैत्र, हाँ, माघ और चैत्र का उनमें क्या पढ़ने में हुआ? नहीं आया, उसका पढ़ने में नहीं आया मेरे, ये भादो का ही आया, इसीलिए भादो को विशेष रूप से मनाते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों अनादि निधन पर्व है, ठीक है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में आई है बात, यानी ये सीजन है, अगर यहाँ जीव धर्म करे तो उसका विशेष फल होता है, पाप करे तो फिर उसका भी विशेष फल होता है। जैसे हम जानते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, माने अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में आने पर नष्ट हो जाता है, समझ में है। और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, और अगर आप धर्म क्षेत्र में ही आकर पाप करोगे तो वो पत्थर जैसे वज्र का लेप हो गया, अब वो कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम बाहर पाप करते हैं तो भले करो, ठीक है, वो भी निषेधने लायक है, लेकिन अगर धर्म क्षेत्र में आकर पाप करोगे तो फिर उसका कहीं निपटारा नहीं होने वाला। उसी प्रकार आप ये लगाना, अन्य काले कृतम पापम धर्म काले विनश्यति, और धर्म काले कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, है। यानी ये धर्म की कमाई का सीजन है। जैसे कई लोग मंत्र तंत्र की सिद्धि करते हैं ना, उनके भी विशेष दिन होते हैं, जैसे अमावस्या के दिन या कोई पूर्णिमा के दिन, जैसे दीपावली आती है तो दीपावली के दिन ये जो मांत्रिक हैं
ये तांत्रिक हैं, ये बहुत मंत्र तंत्र में लगते हैं, तो हर एक काम के कुछ ना कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक मुहूर्त होते होंगे, जिसको आप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी मानते हैं ना लोग, कि मुहूर्त है मुहूर्त है। तो खैर, हमें तो यहाँ ये बताना है कि जो 10 दिन के अनादि निधन पर्व हैं, तो इनमें ये धर्म की कमाई का सीजन है। जो काम हम पूरे साल भर नहीं कर पाए, वो हम इन 10 दिनों में डेडिकेटेड होके करें। ठीक है ना। कोई भी चीज, माने नए नए प्राणी को 1 साल करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम छोटा उसको पीरियड दे दें कि सिर्फ 10 दिन तूने थोड़ा संयम से रहना है, शास्त्राभ्यास करना है ना, तुझे धर्म के स्वरूप को समझना है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। माने किसी कोर्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो अब इन 10 दिनों में हम क्या करेंगे, धर्म करेंगे। तो धर्म 2 प्रकार का, एक व्यवहार धर्म और एक परमार्थ धर्म। क्या कहा, एक व्यवहार धर्म और एक परमार्थ धर्म। व्यवहार धर्म तो वो है जो बाहर से दूसरों को दिखाई देता है और जिसे देखकर सब कहते हैं कि साहब ये धर्मात्मा है। तो वो सब चीजें समझ लेना, कौन कौन सी, पूजा पाठ, स्वाध्याय, संयम, उपवास, तीर्थ यात्रा, दान देना, पानी छान के काम में लेना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये सब क्या है, व्यवहार धर्म। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आपके परिणाम सुधरते हैं, कषाय मंद होती है, आपको अपने आत्म कल्याणकारी उपदेश को सुनने और समझने की पात्रता उत्पन्न होती है, लायकात उत्पन्न होती है। अब आप जब सच्चा धर्म समझते हैं, क्या सच्चा धर्म, देखो धर्म किसे कहते हैं, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में कहते हैं, धर्मम कर्म निवर्हणम, के धर्म वो है जो कर्मों से मुक्त करा दे। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। देशयामी माने मैं कहूंगा, किसको, समीचीन धर्म को, सम्यक धर्म को, कि वो क्या करता है, संसार दुखता सत्वान, माने संसार दुख से जो पीड़ित जीव हैं उनको, संसार दुखता सत्वान यो धरित्युत्तमे सुखे, संसार दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धारण करता है, माने धरता है, उसको धर्म कहते हैं। और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में किसने लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कौन बताएगा, ग्रंथ में ही लेखक का नाम भी छिपा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय स्वामी। ठीक है। इनकी भी बड़ी अजीब कहानी है, क्या है, 18 नातों की कथा है इसमें। जो इनके पिताजी थे वो इनके नाना भी थे, ख्याल में आ गई आपको, है ना, ऐसी संसार की विचित्रता है। तो वहां 18 नाते सिद्ध किए कैसे कैसे बनते हैं। तो फिर ये वो कार्तिकेय स्वामी है, विरक्त हो गए, है ना, और इन्होंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा लिखा। तो उस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में धर्म की परिभाषा दी, क्या है, छोटी सी परिभाषा है, वत्थु सहावो धम्मो। क्या कहा उसमें, वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। ठीक है। अब देखो कैसे धर्म है, देखो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि गुण धर्म, माने जैसे लोहा है उसके अपने गुण धर्म है, एल्यूमिनियम है उसके अपने गुण धर्म है, सोना है उसके अपने गुण धर्म है। तो जो उसके गुण धर्म है ना, ऐसे जीव है, तो जीव का अपना कोई गुण धर्म है कि नहीं, क्या है जीव का गुण धर्म, कि जानना देखना, ठीक है, सुखी रहना, शांत रहना, ये उसके गुण धर्म है। ठीक है। ऐसे पुद्गल के गुण धर्म क्या है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के गुण धर्म है। जैसे अग्नि का गुण धर्म क्या है, उष्णता। ठीक है। जल का गुण धर्म क्या है, जल का गुण धर्म शीतलता का हो, निर्मलता का हो, अथवा लिक्विडिटी, द्रवणशीलता।
उसमें बहने का गुण है, वो उसका धर्म है। ठीक है, तो जो धर्म है, ऐसे ही आत्मा, आत्मा का धर्म क्या है? जानना देखना है या खाना पीना है? बताओ, आत्मा की बात जानना कर रहे हैं। देखना। ये जो मिली जुली पर्याय है ना, ये जानना मनुष्य देखना। पर्याय जिसको कहते हैं, इसकी बात नहीं है। आत्मा, चेतना है। चेतना का गुण धर्म क्या है? जानना देखना, खाना पीना नहीं है। और ये जो चलना फिरना है, ये जो शरीर वाला चलना फिरना दिखता है ना हमें, रोटी बनाना, दुकान चलाना, ये सब आत्मा का काम नहीं है। आत्मा क्या करता है? ये सब करते हुए भी आत्मा जानने देखने का अपना काम चालू रखता है। अब अज्ञानी को आत्मा के धर्म की खबर ना होने से वो शरीर के धर्म को आत्मा का धर्म मान लेता है। ठीक है, धर्म कहते हैं स्वरूप को, स्वभाव को। तो अपने स्वभाव को नहीं पहचानता। तो जो अपने स्वभाव को नहीं पहचानता, तो उसका स्वभाव व्यक्त नहीं हो पाता। देखो, दो धर्म के दो भेद हम कर देंगे यहाँ। एक तो वस्तु का स्वभाव, और उस वस्तु के स्वभाव को समझकर, वस्तु के स्वभाव को जानकर, वस्तु के स्वभाव का आश्रय लेने पर जैसा वस्तु का स्वभाव है, वैसा ही अपने पर्याय में वैसी दशा प्रकट होना है। तो जो पर्याय में नई दशा प्रकट हुई, इसको भी हम धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म। ये जो धर्म प्रकट होता है, एक तो है जो अनादि अनंत प्रकट है, उसको कहते हैं स्वभाव। वो त्रिकाल है। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, ये उसका त्रैकालिक धर्म है। ठीक है, ये त्रैकालिक धर्म होने पर भी हमें अगर उसकी खबर नहीं है कि मेरा स्वभाव जानने देखने मात्र का है, खाना पीना है, कुछ भी ये हेरा फेरी करना, ये पुद्गल की क्रिया करना, ये मेरा कर्म, ये मेरा धर्म नहीं है, इसकी पहचान ना होने से क्या होता है? अपनी पर्याय में मिथ्यात्व, राग द्वेष कषाय ये उत्पन्न होती है। और जिसको अपने स्वभाव की खबर हो गई, उसके मिथ्यात्व राग द्वेष मिट जाते हैं। तो यानी अब बात निकल के ये आई कि पर्याय में मिथ्यात्व राग द्वेष का मिटना, इसका नाम धर्म है। ठीक है, और पर्याय में मिथ्यात्व राग द्वेष होना, इसका नाम क्या है? अधर्म। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, मिथ्यात्व राग द्वेष के कारण जीव दुखी होता है, और मिथ्यात्व राग द्वेष मिट जाए तो जीव सुखी होता है। इसी को कहते हैं कि धर्म सुख देने वाला है। धर्म सुख का कारण है, धर्म सुख देता है। तो कैसे देता है धर्म? कि साहब, हमें तो 50 साल हो गए मंदिर जाते जाते, तब भी हमारे दुकान में आग लग गई। ठीक है, हमें कैंसर हो गया। तो ये क्या सोचता है कि हमने तो बहुत धर्म किया, लेकिन धर्म ने हमें सुख नहीं दिया। तो भैया, अभी तुम धर्म का स्वरूप नहीं समझे कि धर्म किसका, कि आत्मा के धर्म की बात है। तो आत्मा का धर्म क्या है? कि आत्मा जानने देखने वाला है, माने राग द्वेष से रहित, वो आत्मा का धर्म है। तो जो अपने आत्मा के ऐसे स्वभाव को जानता है, उसके पर्याय में मोह राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, और वीतरागता प्रकट हो जाती है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, अनंत आनंद, अनंत सुख प्रकट हो जाता है। इसलिए धर्म सुख को देने वाला है। तो अभी एक परिभाषा आप ख्याल में रखना, धर्म क्या है? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? मैं ये पूछ रही थी भैया कि मेरे को जीव होने का फायदा क्या है? मतलब जैसे जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है, चलो इनको सुख नहीं होगा कभी, पर इन्हें दुख भी तो नहीं है। बराबर, तो मैं जीव हूँ, मुझे सुख हो सकता है, तो पर मेरे को दुख तो है, मतलब मेरे को जीव होने का क्या बराबर, फायदा है? बिल्कुल सही है। ये प्रश्न आपने मेरे से 4-5 साल पहले भी पूछा था एक बार। ठीक है ना? अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया। है। मतलब हाँ, मुझे समझ में नहीं आया, आपने तो हाँ, दिया था, अभी मैं वही मेरी तो बुद्धि कहता में हूँ। नहीं आया। देखो, ऐसा है, उत्तर तो दे सकते हैं, लेकिन समाधान तो स्वयं से ही होता है। ठीक है ना? ये जो आपका प्रश्न है,
इस प्रश्न का तो उत्तर कह रही इसलिए हूँ नहीं मेरी दिया। बुद्धि अभी चल ही नहीं रही हाँ उस तरफ। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ कि देखो इसमें सोचने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां कोई ऑप्शन नहीं है और वो किसी ने किया नहीं, क्योंकि इसीलिए कहते हैं स्वभावो तर्क गोचरा, कि जो स्वभाव होता है वो अनादि अनंत होता है। अब जो जीव है तो ऐसा नहीं कि उसको किसी ने जीव बनाया, वो अनादि अनंत जीव ही है। जो पुद्गल है वो अनादि अनंत पुद्गल ही है। अब इस प्रश्न का, क्योंकि आप ये सोचो कि अगर हम पुद्गल होते तो कितने मजे होते, मजे भी नहीं होते, सजा भी नहीं होती, माने मजा नहीं था तो सजा भी नहीं थी, है ना। लेकिन वहां सोचने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां कोई गुंजाइश नहीं। जो जीव है वो तो जीव ही रहेगा और अनादि से जीव है। अब सोचने की जरूरत ये है कि ये जीव जो दुखी हो रहा है, देखो कई बार क्या होता है कि एग्जाम होता है ना, तो बच्चों के मन में आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी मास्टर मर जाता है तो छुट्टी हो जाती है, या मास्टर की मम्मी मर जाती है तो छुट्टी हो जाती है। ठीक है, ऐसा भी विकल्प आता है, विचार आता है जब अपने को कोई साधन नहीं दिखता। और दूसरा साधन ये है, वो व्यक्ति कहते हैं चलो भैया पेपर तो कल ही है, टल नहीं सकता, तो मेहनत कर लो, जरा एक रात तो अपने पास है, मेहनत कर लो। ऐसे ही चौराहे पर हम खड़े हैं कि एक तरफ तो हमें ऑप्शन दिखता है कि काश कि हम जीव ना होकर अजीब होते तो कलेश ही खत्म, सुखी होना है ये टेंशन भी खत्म, क्योंकि जिसको दुख नहीं है उसको सुख की भी क्या जरूरत है। लेकिन वो अपने पास ऑप्शन नहीं है, वहां बच्चे के पास तो ऑप्शन है, जो सोच सकता है क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि टीचर मर जाए या टीचर की माँ मर जाए या स्कूल में भूकंप आ जाए, ठीक है ना, या कोई अचानक कोई अवकाश घोषित हो जाए तो पेपर पोस्टपोन हो सकते हैं। लेकिन ऐसी गुंजाइश हमारे पास नहीं है, इसलिए वहां बुद्धि चलाना बेकार है। अब बुद्धि हमें यहाँ चलानी है कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन अब ये है कि हम जो दुखी हो रहे हैं, अब इस दुख को मिटाए कैसे और सुख को उत्पन्न कैसे करें, उसका उपाय बन सकता है, बशर्ते कि जीव इस बात के लिए राजी हो, एग्री हो। तो पहले तो वो अपने आप को समझे कि वाकई में मैं हूं कौन, क्योंकि जब तक अपनी पहचान नहीं करेगा तो इलाज किसका करेगा। एक बार क्या हुआ, हमारे पैर में चोट लग गई बड़ी भयंकर घुटने में, ठीक है। अब हमने उसका खूब इलाज कराया, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, बढ़िया पहलवान के पास मालिश कराई, पट्टी कराई, प्लास्टर चढ़वाया, सब कराया, 2 साल हो गए, ठीक नहीं हुआ। अब किसी ने हमें सलाह दी कि साहब एक दूर गांव है वहां चले जाओ। हमने कहा भैया अब थक गए, अब कहाँ कहाँ जाए, 2 साल से खूब इलाज करा लिए। तो किसी एक समझदार व्यक्ति ने पूछ लिया कि भैया ये बताओ चोट कौन से पैर में लगी थी। हमने कहा इस पैर में, दाएं पैर में लगी थी। अच्छा दिखा, तेल कहाँ लगवाया, दवाई कहाँ लगवाई, प्लास्टर कहाँ कराया, के इस पैर में कराया, बाएं पैर में। तो अब बताओ कब इसका दर्द ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई? ये बहुत बड़ी बात है और गलती यही हो रही है हमसे, ठीक है। दुखी हो रहा है आत्मा, कौन? शरीर नहीं दुखी होता, लेकिन सारा का सारा ट्रीटमेंट हो रहा है शरीर का, ठीक है, संयोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर हम कहते हैं कि क्या करें, बहुत कुछ कर लिया लेकिन साहब दुख नहीं मिटता, फिर भी वैसे के वैसे ही दुखी है। माने घर में जो पेंट है हमने पेंट भी चेंज करा लिया, ठीक है, कपड़े भी नए ले आए, गाड़ी भी नई ले ली, लेकिन पता नहीं फिर भी सुख नहीं हुआ। क्यों? होगा कहां से? कि आपकी ये उल्टी मान्यता थी कि अपना पेंट पुराना हो गया, कपड़े पुराने हो गए हैं, घर पुराना हो गया, इसलिए मैं दुखी हूं, ठीक है ना। आपने वैसा इलाज भी किया और पुण्य के उदय से होने लायक था तो वैसा बनाव भी बन गया, काम भी हो गया, लेकिन दुख तो फिर भी नहीं मिटा। क्या आप कैसे कहते हो दुख नहीं मिटा? क्या आप ये बताओ, दुख मिटना हम तब कहें कि जब, देखो एक व्यक्ति, मैंने 2 साल इलाज कराया और उसके बाद मैं कहूँ नहीं नहीं अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तब तो समझे कि दुख मिट गया। लेकिन फिर भी ये बेचैन
हैरान है, परेशान है, 5 इंद्रिय के विषयों में झपट्टे मारता है, इससे समझ में आता है कि अभी भी भूखा है। अगर जिसका पेट भर गया हो, उसे कोई लाख निवेदन करे तो भी वो भोजन खाने को तैयार नहीं होगा, लेकिन ये तो झपट्टे मारता है, तो इसको इतने तो संयोग मिले। ये है कि मेरी बुद्धि, इसका मतलब ये मेरी बुद्धि इतना पढ़ने के बाद भी अभी वहीं की वहीं उल्टी जगह पे अटकी हुई है, मुझे सुधारना पड़ेगा। नहीं, वो तो खैर क्या है, देखो हमारा सूक्ष्म ज्ञान है, तो विकल्प देखो, ये तो हमारी आपकी बात है। जो मुनिराज है ना, आहारक रिद्धिधारी, उनके मस्तक से एक पुतला निकलता है, आहारक शरीर जिसको कहते हैं, और वो जहां केवली भगवान विराजमान है वहां तक जाता है। अब क्यों जाता है? ये आत्मज्ञानी मुनिराज है, लेकिन इसी टाइप का कोई विकल्प उनको उपजता है जिसका समाधान शास्त्रादि में नहीं मिलता और उपदेश से भी कहीं नहीं कोई समझा सकता। लेकिन जहां तीर्थंकर केवली विराजमान है, वहां तक आत्मा के प्रदेश फैलते हैं आहारक शरीर के माध्यम से, और उसके माध्यम से स्वयमेव अपने आप उनकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। समझ में? वैसे मुनिराज माने 11 अंक के भी पाठी हों, लेकिन कोई एक ऐसे सूक्ष्म विषय होते हैं कि जिसका समाधान नहीं हो पाता, लेकिन विकल्प तो है। अब विकल्प अगर एक भी है तो आपको परेशान करेगा, तो उस विकल्प की शांति के लिए मुनिराज भी वो आहारक पुतले के माध्यम से तीर्थंकर आदि के समीप वहां जाते हैं और उससे उनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। तो माने तो शास्त्र समुद्र अथाय है, वस्तु का स्वरूप अनंत है, तो उन सबका समाधान हमें हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जो प्रयोजन भूत है उसका समाधान नहीं होगा तो मार्ग आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए प्रयोजन भूत बात, उसका समाधान तो तुरंत कर लेना चाहिए, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत विषय हैं सूक्ष्म ज्ञान में समझ में नहीं आते, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न स्वयं उसका समाधान हो जाता है। ठीक है ना? आप मान लो कहीं बैठे हो, कभी आप लेटे हो, कहीं आप तीर्थ यात्रा पे गए हो, तो ऐसा बहुत बार आपको नोटिस हुआ होगा कि ऐसे बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन सहज में उन विकल्पों का समाधान मिल जाता है। आप पढ़ रहे हो कोई और विषय, लेकिन आपकी किसी अन्य शंका का समाधान हो जाता है। ठीक है ना? तो वो तो ज्ञानावरणी के वो क्षयोक्षम का खेल है, उससे हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी तक कुछ नहीं समझ पाए, क्योंकि समझने की बात प्रयोजनभूत तत्व के बारे में है। तो अभी अपनी भूल क्या हो रही है कि दुखी तो है आत्मा, लेकिन दवा दारू किसकी चल रही है? शरीर की और संयोगों की। ठीक है ना? माने भूख लगी है यहां, लेकिन खाना डाल रहे हैं पड़ोसी के पेट में। भोजन उठाया और ऐसे डाल दिया, भोजन उठाया और ऐसे डाल दिया। अब कहे साहब बहुत खा लिया, लेकिन पता नहीं पेट नहीं भरता है। अब जितने बड़े बड़े करोड़पति हैं वो भी तो ये कहते हैं पेटी तो भर गई, लेकिन पेट नहीं भरता है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि आपका पेट कौन सा है। समझ में आया? तो पहले हम अपने चेतन स्वरूप को समझें कि वास्तव में मैं शरीर हूं, संयोग हूं, या इनसे भिन्न जानने देखने वाली कोई महान वस्तु हूं। समझ में आया? तो धर्म का प्रारंभ धर्मी के आश्रय से होगा। क्या कहा? धर्म का प्रारंभ धर्मी के आश्रय से होगा। धर्मी को जाने बिना धर्म नहीं हो सकता। ठीक है? और सच्ची समझ के बिना धर्म कैसे करोगे? धर्म के नाम पे कुछ और कर लोगे, लेकिन धर्म नहीं कर पाओगे बिना समझे। अज्ञानता से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं, क्योंकि अज्ञानता में ये जीव जितना पाप कर ले सो कम है, इसको पता ही नहीं। देखो ये होता है ना एक क्या बोलते, पेस्ट कंट्रोल, समझते हैं ना? पेस्ट कंट्रोल, ये कॉकरोच वॉकरोच को मारने के लिए ट्रीटमेंट कराते हैं। ठीक है? अब हमें और आपको पता है कि इसमें कितनी महान हिंसा है। दूसरों के घर में करना तो बहुत दूर की बात, अपने घर में भी करने लायक नहीं है।
लेकिन जिसको नहीं पता वो तो खुशी खुशी करता है, ठीक है, और काम धंधा खोल लेते हैं इस चीज का। लेकिन जिसको ज्ञान होगा कि भाई साहब एक चीटी मारने लायक नहीं है, तो वो कभी पेस्ट कंट्रोल का काम नहीं खोलेगा। वो कहेगा भूखा मर जाऊंगा, अभी तो पुराने पाप के उदय से रोटी नसीब नहीं हो रही, लेकिन अब फिर दोबारा ऐसा महाहिंसा का कार्य करूंगा तो कहाँ जाके पढ़ूंगा। ठीक है, अब जितने लोग ये काम कर रहे हैं इतनी महान हिंसा का, ये अज्ञानता में तो कर रहे हैं, और उल्टा हिंसा में धर्म और मान रहे हैं। तो ये भी किस कारण? अज्ञानता के कारण। तो इसका मतलब सबसे बड़ा अधर्म अज्ञान है। तो अज्ञान को छोड़ें और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, तब आप समझना कि धर्म होगा। और बाहर में जितना कर रहे हैं ना, ये सब उसमें हेल्पफुल है, लेकिन इसमें अटक के नहीं बैठना। ठीक है, प्रारंभिक भूमिका में यही काम होंगे कि मंदिर जाना, पूजा करना, शास्त्र पढ़ना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब होंगे। लेकिन इतने में ही अटक कर अगर बैठ गया तो फिर मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या बात आई? पहली बात तो आई वस्तु का स्वभाव, उसका नाम धर्म है। ठीक है, आत्मा एक वस्तु है, आत्मा का स्वभाव क्या है? शांति, क्षमा, मार्दव, आर्जव, है ना। ये आत्मा का स्वभाव है। कि क्रोध करना आत्मा का स्वभाव है। देखो, क्रोध करना अगर आत्मा का स्वभाव हो तो आप क्रोध करके दिखाओ। आप ये बताओ, आप शांत तो लंबे समय तक रह सकते हो, लेकिन क्रोध ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। जैसे पानी का स्वभाव शीतल रहने का है, ठीक है, आपने पानी को उबाला तो कुछ टाइम तक के लिए तो आप उसको उबाल सकते हो। बहुत ज्यादा देर आप पानी को उबालोगे तो पानी पानी नहीं रहेगा, पानी नष्ट हो जाएगा, वो वाष्प बन जाएगा। समझ में आया? ऐसी चीज करके तो दिखाए। आप 5 मिनट क्रोध करके दिखाओ। इतनी भी ताकत नहीं है जीव में कि इतना क्रोध कर सके। 5 मिनट क्रोध करो, देखो अभी आपका बीपी, शुगर, अभी हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। ठीक है ना, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, नसें फट जाएंगी। तो वो विकार है, वो विभाग है, वो अधर्म है। उस रूप रहना मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन शांत रूप आप अनंत काल रह सकते हो। तो पहले तो हम अपने स्वरूप को समझें कि मेरा स्वभाव क्या है। अब जब अपना स्वभाव समझ में आ जाएगा तो जिसे अपना स्वभाव माने बैठा था, किसे माने बैठा था? कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं मनुष्य, मैं त्रियंच, मैं नारकी, मैं देव, मैं बालक, मैं जवान, मैं बूढ़ा। समझ में आया? ये मेरा स्वरूप नहीं है। और जब तक ये जीव इन सबको अपना स्वरूप मानेगा तो इसके राग द्वेष कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। हमेशा राग द्वेष होते ही रहेंगे। राग द्वेष का नाम ही अधर्म है। एक परिभाषा और बताई थी हमने, प्रवचन सार गाथा नंबर 7, वहां बताया कि धर्म किसको कहते हैं। तो वहां लिखा चारित्रम खलु धम्मो। क्या कहा? चारित्र ही धर्म है। और वो धर्म क्या है? समता भाव। और समता भाव किसे कहते हैं? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, यानी मोह और क्रोध, यानी मोह राग द्वेष से रहित परिणाम। किसका परिणाम? आत्मा का परिणाम। वो क्या है? वो धर्म है। समझ में आया? देखो, इन 10 दिनों में हमें किसकी आराधना करनी है? बताओ, आप किसकी आराधना करनी है? 10 दिन अपने आए हैं आत्मा को प्राप्त करने की, स्वयं अपने चेतन। हाँ, अपनी भूलें अथवा मिटाने की। अथवा हम क्या कहते हैं कि धर्म की आराधना करनी है। तो आप ये बताओ, पहले धर्म को समझो। तो धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म ना जाने कोई है। धर्म धर्म तो हम कहते हैं, लेकिन जब तक धर्म के स्वरूप को नहीं जानेंगे तो धर्म करेंगे कैसे? तो इसलिए धर्म करना माने धर्म को समझना, क्योंकि सच्ची समझ से ही धर्म होता है। और मैं तो समझ का पिंड हूं ना, ज्ञान का पिंड हूं। तो मेरा सारा का सारा कार्य ज्ञान रूप होगा।
समझ में है? जैसे हमारा वजन 65 किलो था, अब हमने घटाकर 50 किलो कर लिया उपवास कर करके, तो हमें क्या लगता है कि धर्म हो गया। अरे मोटा पतला होना किसका काम है? ये तो उद्गल शरीर का। का काम है। उद्गल। संजीव भैया भजन गाते हो ना, एक आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। ये पूनम बहुत अच्छा गाती थी, अभी तो पता नहीं गाती है नहीं गाती है। क्या है इसमें, वो लाइन बताओ। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना किसका काम है? मेरा काम है कि इस शरीर का काम है? सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा मैं आत्मा। कहने से नहीं चलेगा, कह तो हम कब से रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन एक बार ये जीव समझ जाए है। देखो घर का धनी है लेकिन भीख मांगता फिर रहा है। आपने करोड़पति रिक्शे वाली कहानी सुनी होगी डॉक्टर भारिल साहब की, और नहीं सुनी तो इस 10 लक्षण में, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें इनको जरूर पढ़ लेना। एक उनकी पुस्तक है मैं स्वयं भगवान, उसमें 3 कहानियां हैं, ठीक है ना, और बहुत मार्मिक है। ऐसी जो करोड़पति रिक्शे वाला है, वो है तो करोड़पति, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरा बाप करोड़पति था, मेरे नाम जायदाद कर गया, तो रिक्शा चला रहा है। ऐसे हम और आप हैं, अपने स्वभाव को जान नहीं रहे कि सुखी होने का स्वभाव मुझमें स्वयं है। इसलिए हे स्त्री तू सुख दे दे, हे भोजन तू सुख दे दे, हे पैसे तू सुख दे दे, तो हम इसको अपना सुख निकालने की चेष्टा में लगे हैं, लेकिन इनमें से सुख निकलता नहीं है। खेद खिन्न होकर फिर विषय को पलट देते हैं। अब समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है। आप लोग स्वाध्याय करिए। रतनकरण शास्त्राचार में सदा सुखदास जी की टीका में 10 धर्मों की चर्चा है, हम व्हाट्सएप पे भेज भी देंगे आपको पीडीएफ, आप उसको पढ़िए। 10 धर्मों का स्वरूप हम यहाँ तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य चर्चा करेंगे। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मंदिर में कितने बजे से होगा? आज पता नहीं, अभी चलते हैं मंदिर, जो होगा देखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।